तो यार दोस्तों, जब से डीआरडीओ ने बीएमडी फेज 2 की एड-1 मिसाइल का टेस्ट किया है, उसके बाद से लेकर आज तक कंटिन्यूसली आप लोगों के द्वारा बार बार क्वेश्चन किया जा रहा था एड-2 को लेकर और पूछा जा रहा था कि एड-2 मिसाइल कब आएगी। क्योंकि एक बार मैंने आपको अपडेट दिया था कि एड-2 मिसाइल से संबंधित कुछ फोटोज वायरल हुई है जिसमें एड-2 मिसाइल दिखाई गई थी और बताया जा रहा था कि इसके फैब्रिकेशन का काम चल रहा है और काफी एडवांस स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब जब एड-1 का टेस्ट हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हमारी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। तो लीजिए, आप सभी के क्वेश्चन को आंसर करने की बारी आज आ गई है, क्योंकि एड-2 पर निकल कर आई है बहुत ही शानदार खबर। ये खबर सीधे मैं आपको दे रहा हूँ IDRW के रेफरेंस के आधार पर, या आप आर्टिकल देख सकते हैं। आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए DRDO के लिए जय हिंद लिखकर मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यार, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी जानकारी निकल कर आई है, ये कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, बल्कि डीआरडीओ के हेड यानी कामत साहब की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। सारी चीजों के बारे में कंफर्मेशन उन्होंने ही दिया है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई संशय आप मत रखिएगा। तो बताया जा रहा है कि एड-1 इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण करने के बाद अब डीआरडीओ ने काम काफी तेजी से करना शुरू कर दिया है एड-2 इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए, जो कि सेकंड फेज की सेकंड मिसाइल होगी। अब एड-1 का तो हमने चूंकि टेस्ट कर लिया, वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। कुछ टेस्ट वगैरह उसके और होने हैं, जिसके बाद वो डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आती है एड-2 को लेकर। एड-2 के बारे में बताया जा रहा है कि ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकती है। 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच इसकी सीमा होने वाली है, यानी ये पर्याप्त होगी। भारत पर अगर भगवान न करे किसी तरह का कोई अटैक होता है दुश्मनों के जरिए, तो लगभग 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर रेंज वाली किसी मिसाइल द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह की सभी मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी। अब बात अगर करें हम लोग इसके परीक्षण की, यानी एड-2 जिसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले भी खबरें निकल कर आई थी कि काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भाई, इसका परीक्षण कब होगा? तो बताया जा रहा है कि 2023 के अंत में इसका परीक्षण संभव है। जैसे ये जो 2022 खत्म होने से कुछ समय पहले ही डीआरडीओ ने एड-1 मिसाइल का परीक्षण किया, ठीक इसी समय पर एड-2 का परीक्षण किया जाएगा अगले साल। तो कोई बहुत ज्यादा समय इसमें बाकी है नहीं, क्योंकि कामत साहब ने क्लियर शब्दों में बताया है कि 2025 तक डीआरडीओ ये चाहता है कि दोनों ही इंटरसेप्टर मिसाइलों के पूरे परीक्षण कंप्लीट कर लिए जाएं और साथ ही 1500 किलोमीटर रेंज से अधिक वाली स्कैनिंग क्षमता के लिए रडार सिस्टम भी शामिल किए जाएं। इसके आगे बताया जा रहा है कि ये जो एड-1 मिसाइल है, एड-2 मिसाइल है, ये दोनों ही बीएमडी के सेकंड फेज की मिसाइलें हैं और MIRV क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को ये बड़ी आसानी से रोक पाएगी। चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों की ही RIBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरह के पूर्ण खतरे को ये समाप्त कर सकती है हवा में। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वैसे तो जो MIRV कैपेबल मिसाइलें होती है, उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस एक ही मिसाइल में कई सारे वॉरेड लगे होते हैं। वो काफी ज्यादा मैनवर्स करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भागकर फिर अटैक करते हैं। तो उन सभी को एक एक करके चुन लेना, उन सभी को इंटरसेप्ट कर देना, ये यकीनन बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए इंतजाम ये किया जाता है कि आपकी मिसाइल उस चरण तक पहुंच जाए एक्सो एटमॉस्फेरिक जाकर, जहां पर इस मिसाइल के वॉरेड अलग नहीं होते, यानी जो इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स होते हैं इनके अंदर, वो रिलीज ना हो जब तक वो एक ही मिसाइल का हिस्सा हो। उसी दौरान अगर आपने उन्हें शॉट डाउन कर दिया तो फिर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो इसी तरह की कैपेबिलिटीज रखती है हमारी मिसाइलें, क्योंकि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक टारगेट्स को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो बीएमडी का फेज 1 है, उसका डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी भारत की पश्चिमी सीमाओं पर करना शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये मुंबई और साथ ही हमारे दिल्ली NCR को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने में सक्षम होगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि 2025 तक हर हाल में इन सारे सिस्टम्स को पूरी तरह से तैयार करके, इनको पूरी तरह से टेस्ट वगैरह करके डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रखना है। और तैयारियों को अगर हम लोग देखें तो वो भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है। ऑलरेडी इसके लिए लंबी दूरी वाले रडार सिस्टम बनाए जा रहे हैं। जो एड-1 मिसाइल है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, उसका पहला टेस्ट भी कर लिया गया है। इसके बाद अगले साल की अगर बात की जाए तो ये हमारी एड-2 मिसाइल भी तैयार हो जाएगी, उसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद जो 1-1.5 साल बचेगा, उस दौरान और इनके परीक्षण करके बारीकी से जांच परख करके फिर बाद में इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब 2025 के बाद भारत पर किसी भी तरह का कोई परमाणु हमला दुश्मनों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक पुख्ता सुरक्षा कवच मौजूद होगा। और इतनी चूंकि तैयारियां हमारी चल रही है, तो जो बीच में खबरें निकल कर आई थी S-500 खरीदने की, अब उसका कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि हमारा बीएमडी सिस्टम न केवल हमें परमाणु मिसाइलों से बचा सकता है, बल्कि कई सारे मापदंडों में यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को रोकने में सक्षम होगा।
तो किसी भी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। S400 की रिक्वायरमेंट अब बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात की जाए S400 की भी, तो वो हमने जितने इस समय लिए हैं उतने पर्याप्त हैं। बाकी की और रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी तो वो हमारे एक्सर्स हैं, पूरी कर देंगे। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होते जा रहे हैं और यही सारे हमारे सिस्टम्स भारत की सुरक्षा की गारंटी बनने वाले हैं।